आपके यूट्यूब चैनल एपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th फिजिक्स के बारे में। आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात विद्युत क्या है आपका, इसके बारे में बात करेंगे। आज टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी। देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस, अर्थात आवेश के बारे में जो अध्ययन किया जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। हो जाएगा स्टडी ऑफ चार्ज, अर्थात आवेशों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी होता है दो टाइप का। पहला होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है आपका, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड हो जाएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टैटिक का मतलब होता है विरामावस्था अर्थात रेस्ट में। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, अर्थात स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात इसमें जो है आवेशों का जो अध्ययन किया जाता है वो विराम अवस्था में किया जाता है। स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट इस कारण क्या कहलाता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोगों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन नहीं करना है, बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। करंट का मतलब होता है मोशन, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ चार्जेस, अर्थात स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इस कॉल्ड क्या कहलाता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। हो जाएगा स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, अर्थात इसमें जो है आवेश को गति कराएंगे। गति कराने में जो आपका अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इसमें जो है चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कैसे चार्ज को मूव कराएंगे, क्योंकि हम जानते हैं मटेरियल जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, थर्ड होता है आपका इंसुलेटर। अर्थात कंडक्टर मतलब होता है चालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, और इंसुलेटर मतलब होता है चालक। क्योंकि हम जानते हैं चालकों में जो होता है धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, चार्ज के कारण अर्थात आवेश के कारण। अर्थात हम यहाँ पर जो अच्छे चालक होते हैं वो धातु होते हैं। धातुएं जो होती हैं तो धारा के या चार्ज के अच्छे सुचालक होते हैं। अर्थात यहाँ पर मेटल्स के बारे में अध्ययन करेंगे हम। मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में अंतर क्या होता है। मेटल्स में जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई धात्विक तार दिया गया है, अर्थात मेटेलिक तार दिया, मेटेलिक वायर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है नॉन मेटेलिक वायर। इसमें जो होते हैं एटम्स, इसमें जो उपस्थित एटम्स होते हैं वो इसमें उपस्थित एटम्स की अपेक्षा कुछ बड़े होते हैं। ऐसे यहाँ पर जो उपस्थित होते हैं छोटे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एटम्स में जो होता है नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस नाभिक में हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होगा इन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। क्योंकि हम जानते हैं ये बाहरी कक्षाएं जो है नाभिक के अति समीप है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल लगेगा वो नाभिक द्वारा बहुत अधिक लगेगा। यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पे जो होता है नाभिक से अधिक दूरी पर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिटल्स जो होते हैं इस नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन में होता है प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बाहरी कक्षाओं में जैसे जैसे कक्षाओं की त्रिज्या बढ़ती जाती है, अर्थात ऑर्बिटल्स की त्रिज्या बढ़ती जाती है, क्या होता है, इसमें नाभिक द्वारा आकर्षण बल कम होता चला जाता है और आखिरी जो कक्षा होती है उसमें लगभग नगण्य होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और स्वतंत्र रूप से मेटेलिक वायर में घूमने लगते हैं। जिससे स्वतंत्र रूप से क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे तो आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण हो जाएगा। अर्थात में कई एटम्स होंगे, एटम्स से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज के रूप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। असली इलेक्ट्रॉन प्रवाह किसके कारण होगा, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। अर्थात जो होता है मेटेलिक वायर अर्थात धातुएं जो होती हैं वो धारा का सुचालक होती हैं और नॉन मेटेलिक वायर अर्थात धातुएं जो होती हैं धारा का सुचालक नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, फ्री चार्जेस नहीं पाए जाते हैं। फ्री चार्ज के कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, मेटल अर्थात धातुएं जो होती है धारा का प्रवाह करती हैं और धातुएं धारा का प्रवाह नहीं करती। इसके बाद देखेंगे किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है जिसको हम किसी यंत्र द्वारा मापा जा सके। अर्थात भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम किसी यंत्र द्वारा माप सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वे राशियां जिन्हें हम किसी यंत्र द्वारा माप सकते हैं, मापा जा सके, क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां कहलाती है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे, पहला है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अगला है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बाद अध्ययन करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध। रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वैद्युत चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वैद्युत विभवांतर क्या है, उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध क्या होता है। पहले देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का वैद्युत आवेश क्या है। इसका सिंबल जो होता है क्यू होता है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका SI मात्रक जो होता है कूलाम होता है। आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका धनावेश पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव अर्थात प्लस और माइनस आवेश होते हैं। स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, अर्थात सबसे छोटा आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। आवेश कहाँ से आता है, जब हम चूंकि जानते हैं जब किसी धातु की छड़ को या किसी छड़ को स्केल को जब हम किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं उसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे एक पदार्थ जो होता है धनावेशित हो जाता है, दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार चार्ज उत्पन्न होता है। कहा जाए इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, वो भी क्या होता है माइनस का 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। और प्रोटॉन पर कितना ही आवेश होता है, उस पर क्या होता है प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन पर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। इसका सिंबल होता है क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। इसका देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, वैद्युत धारा क्या है। वैद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत धारा क्या होता है, वैद्युत धारा जो होता है आवेशों की प्रवाह की दर होती है।
कोई वायर दिया गया हो, इसमें आवेश को प्रवाहित करने की दर होगी प्लस आवेश जो प्रवाहित हो रहा है प्लस हो जाएगा, प्लस आवेश को प्रवाहित करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसको आई से लिखते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। किसी राशि के बटे में लिखा हो टी तो उसको कहते हैं दर या रेट कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू होता है आवेश, टी होता है समय। तो क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। धारा का सिंबल आई होता है, इसके साइन यूनिट क्या होती है, साइन यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर जो होता है साइन यूनिट होता है धारा का। इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। ऐसे निकालेंगे मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम हो जाएगा, बटे लिखा बटे लिख लेंगे। टी का होता है मात्रक सेकेंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। दूसरा मात्रक इसका अर्थात आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। फिर इसके बाद देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई दो पात्र दिए गए हैं, दो कंटेनर दिए गए हैं, यदि दोनों पात्रों में उसको देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वैद्युत विभवांतर क्या है। मान लीजिए कोई जो कंटेनर दो पात्र दिए गए हैं, इसमें जो है वाटर लेवल दोनों में समान है, दोनों में पानी भरा हुआ है। इसको एक नली से जोड़ दिया, एक ट्यूब से जोड़ दिया गया है। इसमें धारा का पानी का प्रवाह करने के लिए एक कंटेनर में पानी की मात्रा दूसरे कंटेनर से ज्यादा होनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार इसमें पानी का प्रवाह करने के लिए इसमें यदि इसका वाटर लेवल इससे कुछ ऊंचा है तो वाटर लेवल डिफरेंस है इसमें, उसी प्रकार किसी चालक में धारा का प्रवाह करने के लिए, चार्ज का फ्लो करने के लिए उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अर्थात कोई वायर दिया गया है, इसमें यदि चार्ज को फ्लो करना है, आवेश का प्रवाह करना है, तो क्या होना चाहिए, इसको किसी बाह्य स्रोत बैटरी या सेल से जोड़ेंगे तो क्या करता है सेल या बैटरी, इसमें वैद्युत विभवांतर उत्पन्न करता है। अर्थात एक सिरे पर हैवी चार्ज क्रिएट होगा और दूसरे सिरे पर बहुत कम चार्ज क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा और पोटेंशियल के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी। सेल से जोड़ देंगे, मान लेंगे यदि यहाँ प्लस आवेश है, ये माइनस दिया गया है, यहाँ पर इसमें इस वायर में प्लस आवेश उपस्थित है। अर्थात यदि ये सिरा अधिक हैवी चार्ज वाला हो तो क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा। अर्थात ये प्लस आवेश आएगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जब रिपेल करेंगे धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की होने लगेगा। अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी वायर या किसी उपकरण को चलाने के लिए किसी बैटरी या फिर किसी सेल से जोड़ना होगा पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए। जब बैटरी सेल से जोड़ा जाता है किसी भी वायर को, तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। अर्थात एक सिरा जो होता है हैवी चार्ज क्रिएट करता है, दूसरा सिरा बहुत कम चार्ज क्रिएट करता है, और हैवी चार्ज से कम चार्ज की ओर क्या होता है, इसमें प्रवाह होने लगता है चार्जों का, जिससे क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। इसके बाद देखेंगे इसका सिंबल जो होता है बी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल बी होता है। अब इसमें जो चार्ज प्रवाहित करेंगे तो इसमें सेल द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा, जो कार्य किया जाएगा वो डब्ल्यू हो जाएगा, और जो चार्ज प्रवाहित किया गया है उसके अनुपात को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात वैद्युत विभवांतर। किसी परिपथ में एकांक आवेश, यदि इसको एक कूलाम आवेश मान लिया जाए, एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा वह क्या होता है, वैद्युत विभवांतर। इसका SI मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका SI मात्रा जो होता है
वोल्ट होता है। इस फार्मूले के अनुसार जब मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W है कार का मात्रक होता है जूल बटे Q का मात्रक कूलम। तो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। दूसरा मात्रक क्या होता है, साई मात्रक वोल्ट होता है। अर्थात एकांक आवेश को, यदि आवेश को एकांक कर दें, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका वैद्युत विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो बीज करंट हो जाएगा W/Q। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, जो कार्य किया जाएगा वही आपका वैद्युत विभवांतर कहलाता है। उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, अर्थात प्रतिरोध क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है प्रतिरोध, अर्थात किसी धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट जो होती है, अर्थात धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाता है। कोई धारा किसी वायर में, धारा किसी वायर दिया गया है, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा के मार्ग में आने वाला जो रुकावट होता है वही आपका प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध का सिंबल जो होता है उसको कैपिटल आर से लिखते हैं। इसके पहले देखेंगे ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियमानुसार ओम से लाभ क्या होता है, ओम सलाह के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, कोई चालक तार दिया गया भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, इसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इत्यादि को परिवर्तित न किया जाए। देखिए चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इत्यादि को परिवर्तित न किया जाए तो चालक तार के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाती क्या हो जाएगा, I के। जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आता है R, जो क्या हो जाएगा I। R को ही प्रतिरोध कहा जाता है। R क्या है आपका, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, R। इसका जो मात्रक होता है ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं, यह ओम का सिंबल है, अर्थात रेजिस्टेंस का मतलब ओम होता है। उनका सिंबल ऐसे बनाते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे बनाते हैं, जो होता है आपका रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करते हैं ये रेजिस्टेंस। तो देखेंगे ओम के अनुसार क्या हो जाएगा, B = IR। जब इसमें R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B/I। अर्थात जो R प्रतिरोध जो होता है किसी तार का प्रतिरोध वैद्युत विभवांतर बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। R = B/I। धारा का मान बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, R का मान कम हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे इस धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। धारा को मापने के लिए, वैद्युत धारा के मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका सिंबल ऐसे होता है, एक सिरा प्लस हो जाएगा, दूसरा सिरा माइनस हो जाएगा। इस एमीटर को पथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। पथ में किसी भी उपकरण को संयोजित करने के लिए दो कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला होता है आपका सीरीज अर्थात श्रेणी क्रम। दूसरा होता है आपका पैरेलल अर्थात समांतर क्रम। पहला होता है किसी भी पथ में उपकरणों को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन अर्थात श्रेणी क्रम, दूसरा जो होता है पैरेलल अर्थात समांतर क्रम संयोजन। सीरीज में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज में इसमें जो होता है तीन तारों को जोड़ना हो। इसमें जो होगा पहले तार का पहला दूसरा सिरा जो होता है, मान ले तीन तार दिए गए हैं। इनका मतलब पहले का R1 है, दूसरे का R2 है और तीसरे का R3 है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इसको ये मान ले, इसको B मान ले, इसको B,
इसको सी, इसको सी, इसको डी। इसका जो दूसरा सिरा होगा इसके पहले सिरे से जुड़ेगा, और इसका जो दूसरा सिरा होगा इसके पहले सिरे से जुड़ेगा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। अर्थात इसमें जो होता है प्रत्येक तार का दूसरा सिरा जो होता है अगले तार के पहले सिरे से जुड़ता है, तो श्रेणी क्रम हो जाता है। समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक तार का जो होता है पहला सिरा एक इंच से जुड़ता है, दूसरा सिरा दूसरे इंच से जुड़ता है, ऐसे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा समांतर क्रम संयोजन। जुड़ जाएगा समांतर क्रम संयोजन। ये इसको R1 मान लें, ये R2, इसमें R3। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, कहा जाएगा पहले तार का दूसरा सिरा अगले तार के पहले सिरे से, और अगले तार का दूसरा सिरा जो होगा अगले तार के पहले सिरे से जुड़ेगा, अर्थात दूसरे तार का दूसरा सिरा जो होगा अगले तार के पहले सिरे से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा सीरीज में ये हो जाएगा R1, R2, R3। इसमें जो होता है धारा का मान समान रहता है, इसमें धारा का मान बदल जाता है। अर्थात यदि हम बैटरी से प्रवाहित धारा I है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान I रहेगा। इसमें यदि बैटरी से प्रवाहित धारा I है, इसमें धारा जो होगी 3 भागों में बंटी जाएगी। R1 में धारा I1 प्रवाहित होगी, R2 में धारा I2, और R3 में मान लें I3, तो क्या हो जाएगा? इसमें I1, I2 और I3 प्रवाहित होगा। इसमें जो होता है विभवांतर समान रहता है, इसमें विभवांतर बदल जाता है। अर्थात R1 के विभवांतर अलग निकालते हैं, R2 का अलग निकालते हैं, R3 का अलग निकालते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे प्रतिरोधों का समांतर श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है, और इसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र फार्मूला कैसे स्थापित करते हैं।